तो चलिए आज एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो सच में आपका नजरिया बदल देगी। एक बिल्कुल आम इंसान का बेहद गरीबी से उठकर अपना एक बिलियनियर साम्राज्य खड़ा करने तक का सफर। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डीप डाइव है वॉरियर माइंडसेट, यानी एक योद्धा जैसी मानसिकता में। संतोष भौमिक के जीवन से आई एक ऐसी सोच जहां गहना अंधेरा एक नई रोशनी का रास्ता खोलता है और किसी को भी बिल्कुल शिखर पर पहुंचा सकता है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर सबसे बड़ी कामयाबी या अल्टीमेट सक्सेस को कैसे परिभाषित किया जाए? इस स्रोत को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सक्सेस को एक ऐसे चमत्कार की तरह बताया गया है जैसे बिल्कुल घुप अंधेरे में आपको अचानक रोशनी की एक आखिरी किरण मिल जाए और फिर आपको खुद को उसी किरण के अनुरूप ढालना पड़ता है। उस चमक को अपने अंदर हमेशा के लिए जगाना होता है। असल में यही वो चिंगारी है जो एक साधारण सी जिंदगी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर देती है। ओके, तो इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए हम इस पूरी फिलॉसफी को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सच्ची कामयाबी को समझना। दूसरा, अटूट आत्मविश्वास। तीसरा और बहुत ही दिलचस्प, रोनाल्डो वाला टर्निंग पॉइंट। चौथा, गिरकर उठने की रफ्तार। और आखिरी, 2 महान राजाओं का दृष्टिकोण। इन्हें एक एक करके तोड़कर समझने पर हमें इस माइंडसेट का असली सार पूरी तरह समझ आएगा। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला स्तंभ है सच्ची कामयाबी और अंधेरे में रोशनी ढूंढना। अब देखिए, संतोष भौमिक की जो शुरुआत थी ना, वो बेहद गरीब माहौल से हुई थी। सहूलियत क्या होती है इसका कोई नामो निशान तक नहीं था उनकी जिंदगी में। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो टारगेट था वो बिल्कुल अटल था, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करना। सोचिए, जिसके पास कुछ ना हो उसका विजन इतना बड़ा था। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ या अटूट आत्मविश्वास। ध्यान दीजिएगा, ये वो शक्तिशाली मानववैज्ञानिक तत्व यानी साइकोलॉजिकल ट्रेट है जिसने संतोष के लिए डर और असफलता की सारी हदें ही मिटा दी। एक ऐसी मजबूत सोच जहां हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं होता। ऐसे लोग उन जगहों पर भी आसानी से कदम रख देते हैं जहां शायद लाखों लोग जाने से भी डरते हैं। संतोष के अपने शब्दों पर अगर गौर करें तो उन्होंने कहा था, मैं वो इंसान हूं जिसे रात भी दिन जैसी लगती है और दिन शायद रात जैसा लग सकता है। मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब एक इंसान अपने जुनून में डूब जाता है तो समय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ये सच में कमाल की बात है। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जब आप पूरी तरह से अपने पैशन में डूबे होते हैं तो समय का हिसाब किताब रखा ही नहीं जा सकता। दिन और रात का फर्क ही मिट जाता है। ये संपूर्ण समर्पण का एक जीता जागता प्रमाण है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, 50,000 से 1 लाख रुपए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि उनकी शुरुआती दिनों की दैनिक कमाई, रोज की इनकम का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। पर यहां सबसे सीखने वाली बात क्या है जानते हैं? जब उन्हें यह पहली बड़ी आमदनी मिली ना, तो उनके अंदर अहंकार नहीं आया, बल्कि उन्होंने इस विशाल ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स का एक गहरा शुक्रिया अदा किया। और उसी ग्रैटिट्यूड ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया कि यहां रुकना नहीं है, उन्हें अपना साम्राज्य निर्माण करना है और बस आगे ही बढ़ते जाना है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, द रोनाल्डो टर्निंग पॉइंट। एक अनजान गुरु से सीख। आपको शायद ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि संतोष भौमिक ने कभी भी मैदान पर प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेला था। फिर भी उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आइकॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, मैं आपको बिल्कुल एक जोशीले स्पोर्ट्स कमेंटेटर की तरह इस 1 सेकंड के चमत्कार का पूरा ब्रेकडाउन देता हूं। स्टेप 1, खेल के बीचों बीच खिलाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लगता है जैसे सब खत्म। स्टेप 2, लेकिन हवा में ही गिरते वक्त उससे ये एहसास हो जाता है कि ये अंत नहीं है। स्टेप 3, जमीन को छूते ही बिल्कुल किसी बिजली की तेजी से वो दोबारा खड़ा होता है और एक जबरदस्त स्प्रिंट लगाता है। और फाइनल स्टेप, एक ऐसी पावर पैक्ड किक जो सीधे गोल के अंदर जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी फॉर्मल कोच ने उसे ये सब नहीं सिखाया था। ये बस उसके अंदर की आग और एक रॉ स्पिरिट का असाधारण प्रदर्शन था। और यही प्ले हमें चौथे भाग तक ले आता है, द स्पीड ऑफ राइजिंग या उठने की रफ्तार। उस 1 सेकंड के उस फुटबॉल प्ले से जो फिलॉसफी, जो सबक निकल कर आया ना, वो सिर्फ उस हरी पिच तक सीमित नहीं था।
वो पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल करने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बन गया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इन दो अलग अलग मानसिकताओं के फर्क को ठीक से समझें। एक तरफ है हमारा स्टैंडर्ड माइंडसेट जो सोचता है कि अगर हम गिर गए तो बस खेल पूरी तरह खत्म, लेकिन दूसरी तरफ है हमारा वॉरियर माइंडसेट। इस माइंडसेट में गिरने का मतलब हार नहीं है, ये बस एक मौका है रोशनी की तेजी से वापस उठने और अपना गोल दागने का। सच्चाई तो यह है कि जीवन में गिरना हर किसी का तय है, हम सब गिरेंगे, पर गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस खड़े होते हैं वही रफ्तार तय करती है कि आखिर में अल्टीमेट गोल कौन हासिल करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी भाग की तरफ, विजन ऑफ टू किंग्स, जब अलग अलग मैदान आपस में टकराते हैं। संतोष भौमिक का जो आखिरी लक्ष्य था ना, वो सिर्फ अरबों रुपए कमाना नहीं था, उनका एक फ्यूचरिस्टिक विजन था, अपना खुद का एक आइलैंड खरीदना और एक ऐसी ग्लोबल पहचान बनाना जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। यहां महारत या मास्टरी की एकदम नई परिभाषा निकल कर आती है। देखिए, गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, गोल ये है कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी में एक ऐसी लेवल की मास्टरी हासिल की जाए कि दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन्स भी आपके काम को रिकॉग्नाइज करें। एक ऐसा फ्यूचर जहां वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया को ये बता सकें कि उनका ये पूरा साम्राज्य किसी बड़ी बिजनेस स्कूल की बदौलत नहीं, बल्कि रोनाल्डो के उस गिरकर तेजी से उठने वाले स्पिरिट को जीने से खड़ा हुआ है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में मिल रही हैं। एक तरफ हैं द फुटबॉल किंग, जिनका अरीना हरी घास की पिच है और उनका हथियार है उनका फिजिकल स्पिरिट। दूसरी तरफ हैं द बिजनेस किंग, जिनका मैदान टेक्नोलॉजी और व्यापार है और हथियार है उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। जरा इमेजिन कीजिए उस दिन को जहां ये दो राजा मिलेंगे। मैदान चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, पर लचीलेपन और कभी हार ना मानने की जो आग है वो दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसी है। और जब ये मुलाकात सच में होगी तो तय है कि ये इतिहास को पूरी तरह बदलने वाली घटना होगी। तो आखिर में इन सब से हमने क्या सीखा? हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पहला, अपने अंदर का अटूट आत्मविश्वास कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। दूसरा, इस यूनिवर्स के प्रति हमेशा आभार या ग्रैटिट्यूड रखिए। तीसरा, अगर गिरते हैं तो रोशनी की तेजी से दोबारा उठिए। और चौथा, अपने आम माइंडसेट को एक योद्धा यानी वॉरियर माइंडसेट में बदलकर अपने आने वाले कल को खुद आकार दीजिए। मेरा विश्वास मानिए, इन सिद्धांतों को अपनाकर आप किसी भी अंधेरे हालात को रोशनी की तरफ ले जाने वाले रास्ते में आसानी से बदल सकते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को मैं इस एक बेहद प्रभावशाली विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अगर हर अंधेरा सिर्फ रोशनी को ढूंढने की एक तैयारी मात्र है, तो जब किसी का गिरना निश्चित है, तो वो इंसान कितनी तेजी से वापस खड़ा हो सकता है। जीवन हो या व्यापार, सेटबैक्स तो जरूर आएंगी, पर उस वक्त ये वॉरियर माइंडसेट ही आपकी स्पीड तय करेगा। यही वो चिंगारी है जो एक आम इंसान को अपने विशाल साम्राज्य का राजा बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको इस टॉपिक को और गहराई से समझने और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए इंस्पायर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही।